गूगल के आने से पहले एसएस आहलूवालिया थे। यानी कि संसदीय राजनीति की, संसदीय प्रैक्टिसेस की, संसदीय किस तरह से नियम होते हैं, उन सब के एनसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं एसएस आहलूवालिया। और एक ज़माने में राजीव गांधी के यंग ब्रिगेड के सदस्य रहे, फिर नरसिम्हा राव, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज से होते हुए नरेंद्र मोदी तक उनकी राजनीतिक यात्रा रही है। तो आहलूवालिया साहब से जानेंगे कि उन्हें पहले तो सबसे पहले एनसाइक्लोपीडिया क्यों कहा जाता है। आप ये बताइए कि आपको एनसाइक्लोपीडिया क्यों कहा जाता है और किसने आपको ये उपाधि दी? नहीं, ऐसा है कि इंसाइक्लोपीडिया बोल के कुछ नहीं होता है। हुँ, किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आपको उस विषय की तह तक जाना होता है। तो पहले तो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, हुँ, तो लाइब्रेरी ही एक आधार था। तो आप हुँ, देखते हो मेरे घर में कितनी किताबें हैं। बिल्कुल। अब किताबें इसलिए हैं कि लाइब्रेरी सुबह खुलेगी हुँ, और हुँ, शाम को बंद हो जाएगी। हुँ, और रात को अगर कोई फितूर आ गया दिमाग में जो कि इस चीज़ के बारे में जानना है, हुँ, तो क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट रहा हूँ, उसके बाद लॉ का ये किया है, तो मेरे को हिस्ट्री के बारे में, वेस्टर्न हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, हुँ, हुँ, या इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हुँ, तो इंग्लिश लिटरेचर के साथ ही शुरू हो जाता है मेज़ पार्लियामेंट, हुँ, हुँ, जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है हमारा। हुँ, और सदन शुरू होता है 11 बजे, और जब तक नहीं उठता सदन में उपस्थित रहना, हुँ, हुँ, क्योंकि तब आपको वहाँ की चर्चा क्या हो रही है, वहाँ का क्या बातचीत हो रही है, कौन आदमी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहा है, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर में क्या आदेश हुआ है, स्पीकर का डायरेक्शन क्या आया, हुँ, उन सारी चीज़ों की जानकारी तभी होगी अगर आप वहाँ उपस्थित हैं। हुँ, जैसे एक मशीन में काम करने वाला आदमी हुँ, मशीन के बारे में तब जानेगा कि जब मशीन के साथ वो लगा रहेगा। हुँ, तो ब्रेकडाउन क्यों हुआ हुँ, हुँ, और ब्रेकडाउन को ठीक कैसे किया गया, हुँ। तो उसको पता है। तो आप जब राज्यसभा में हमने देखा कि राज्यसभा में उस ज़माने में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उस ज़माने में आप सवालों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके कौन-सा रूल में कहाँ पे गलती हुई, झट से खड़े हो जाते थे। तो ये उसी से फिर आपको मोदी जी ने कहा कि भई कुछ पूछना है तो भई अहलूवालिया जी से पूछो, वो तो एनसाइक्लोपीडिया है। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की संख्या बल बहुत कम था शुरू शुरू हुँ, में। अब अडवाणी जी और अटल जी ने, जब मैं सांसद बनकर आया तो अटल जी सदन में थे, हुँ, सदन के प्रतिपक्ष के नेता थे। हुँ। तो मैंने जब संस्कृत में शपथ ली थी तो वो उठकर मेरे ये पास आप आए। 84 वाली 86 में। 86 वाली हाँ बात कर हाँ रहे हैं। हाँ। तो 86 में जब मैंने शपथ ली संस्कृत में, हुँ, तो मेरी उम्र उस टाइम 35-36 साल उम्र थी। हुँ, तो उस टाइम मेरे को देखकर वो फिर जब लंच ब्रेक होने लगा उसके पहले उठकर मेरे सीट पर आए। मैं लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था। आए मेरे पास में, मैंने प्रणाम किया उनको। तो उन्होंने बोला, भाई संस्कृत कितना तक पढ़े हुए हो? हुँ, हुँ, हमने देखा तुम बीएससी एलएलबी हो, तुम्हारा बायोडाटा कहता है। हुँ, संस्कृत कब पढ़े? तो हम बोले क्लास 7 में पढ़ाई थी। हुँ, तो बोले फिर संस्कृत में शपथ तो ऐसे धड़ल्ले से ली तुमने हुँ, जैसे कि प्रकांड पंडित हो तुम। हुँ, तो उसके बाद से कहने लगे कि कभी मौका लगे तो घर पर आओ। तो घर पर गया, बातचीत की उनसे। तो उन्होंने बहुत सारी बात की। तो कहा कि भाई, कुछ दिनों बाद फिर जब उन्होंने देखा फंक्शन करते हुए, तो उन्होंने बोला कि भाई सांसद लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हुँ, क्या सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। तो अडवाणी जी का भी वैसा ही कहना था। और अंत में फिर हम लोग आ गए, समाहित हो गए उसी में, हुँ, मुख्य धारा में। हुँ, और फिर मैं अपना काम करने लगा। हुँ। नरसिम्हा राव की सरकार में कुछ समय तक पार्लियामेंट्री अफेयर्स का भार भी निभाया। आप और नरसिम्हा राव के काफ़ी जो उनकी स्ट्रैटेजी वाली टीम थी, उसमें आप थे और बाद में सीताराम केसरी से आप लोग के मतभेद हो गए। तो ये क्या हुआ? क्यों केसरी जी आप लोग को निपटाना चाहते थे?
अपने अपने सोच रहती है लोगों की। हुँ। ठीक है। राजीव गांधी से काफ़ी आप करीबी थे और राजीव जी के बाद फिर जब नरसिम्हा राव से आप उनके स्ट्रैटेजी के टीम में, तो डिफरेंसेस क्या हुए उस ज़माने में? आपको क्यों लगा या कब लगा कि अब कांग्रेस से मोह भंग हो गया, अब चलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ख़ैर ये बातें जो अंदर हैं, हुँ। वो अंदर हमारे साथ ही चली जाएँगी। नहीं, कई कई बहुत सारी तो सब पब्लिक डोमेन में है कि जब आप जब भगत साहब पे और जो सिख राइट्स के बहुत सारे लोग थे, उनके ऊपर आपने सवाल उठाए थे कि भई उन लोगों को प्रोमिनेंट रोल दिया गया है। ठीक फ बात। हाँ, तो सिर्फ़ वो वजह थी या फिर आपको लगता था कि कांग्रेस में आप नहीं, मार्जिनाइज़ हो रहे नहीं, हैं? नहीं, वो भी वही सबसे बड़ी मुख्य वजह थी हुँ, कि मेरा सिख होने का मतलब क्या है? हुँ, हुँ, सिख होकर अगर अपनी जमात को और अपने समाज को न्याय नहीं दिला सकूँ तो लाभ क्या है? हुँ, हुँ, तो इसलिए ज़रूरी था उस वक़्त ये विषय को उठाना, हुँ, और उठाया था मैंने। तो हुँ, जब देखा कि लोगों ने अनसुना किया है, हुँ, तो मैंने लगा कि मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हुँ, और आपकी तो ऐसे बुलंद आवाज़ है कि आपको कौन दबा सकता है? ठीक है। तो कांग्रेस से हम अब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सोनिया जी से आपके डिफरेंसेस का वही कारण था कि जो नरसिम्हा राव खेमे के थे तो नहीं, नहीं, उसके अच्छा उसका कोई उसका कारण नहीं था। तो उसकी वजह कोई से कारण नहीं, आज भी हमारा कोई मतभेद नहीं है किसी से, अच्छा। किसी से मतभेद नहीं है। हुँ, जब भी सामने पड़ जाते हैं, हुँ, हुँ, तो एक्सचेंज करते हैं ग्रीटिंग्स। हुँ, तो ऐसा नहीं है। हुँ, मैं उनकी सेहत का हाल-चाल पूछता हूँ, वो मेरी सेहत का हाल-चाल पूछते हैं। हुँ। तो केवल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे वो नहीं, उस टाइम के इश्यू बेस्ड डिफरेंसेस थे। आइडियोलॉजी देखिए, हुँ, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी मोर और लेस सेम रहती है सब जगह। लोग हुँ, कहते हैं ना डिफरेंसेस क्या है पॉलिटिकल पार्टी में। हुँ, हुँ, हमारे जब धरती पर रहते हैं तो रीजनल इश्यूज होते हैं, हुँ, हुँ, और कास्टिज़्म के इश्यूज होते हैं। जब थोड़ा ऊपर उठते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज होते हैं, हुँ, फिर स्टेट के इश्यूज होते हैं, फिर नेशनल लेवल पर आते हैं तो दूसरे इश्यूज होते हैं। हुँ, हुँ, तो अगर इसको ये देखें तो हुँ। अभी है क्या कि माहौल राजनीतिक दूसरा हो गया। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, बिल्कुल, बिल्कुल। और सोशल मीडिया भी आज की डेट में एक प्रेशर ग्रुप है जो डिसाइड करता है? तनाव का कारण है, बिल्कुल, तनाव का कारण है। प्रेशर ग्रुप ऐसा है कि कई जगह बहुत सारे जो वेरीफाइड फैक्ट चेक भी नहीं हुए हैं, हुँ, वैसे इशूज चल पड़ते हैं, हुँ, और अंततः जाके देखा जाता है फैक्ट चेक में कि वो इशू ही गलत था या झूठ हुँ। था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। आप बिहार के बेगूसराय इलाके से आप पश्चिम बंगाल के जाके वहाँ पे की राजनीति कर रहे हैं। दार्जिलिंग, आसनसोल उसके बाद फिर आप दिल्ली में की पॉलिटिक्स, राज्यसभा, तो कई सारे स्टेट में आपने यात्रा की। तो आप बिहार से कैसे उधर पहुँचे? आप नहीं, मैं एक्चुअली मेरा जन्म आसनसोल का है। हुँ, मैं वहाँ का भूमिपुत्र हूँ। हुँ, मेरी पढ़ाई-लिखाई वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक हुँ, वहीं रहकर हुई, हुँ, और उसके बाद चूँकि वो मार्क्सिस्ट टायरनी का समय था हुँ, और सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही थी। हमारे पिताजी एक इंडस्ट्री में नौकरी करते थे, तो सारा लॉकआउट हो गया, हुँ, सब बंद हो गए हुँ, कारखाने। तो अंततः हम लोग छोड़कर बिहार आ गए, हुँ, और बिहार आने का मुख्य कारण तो हमारी माँ की, हमारे दादाजी की, हमारे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, हुँ, इसीलिए पटना साहिब। हुँ, तो वहीं से फिर बेगूसराय में एक पिताजी ने कारखाना आरंभ किया, हुँ, और उसी में भाई लोग लगे, मैं भी लगा। किंतु मैं चूँकि छात्र राजनीति में बहुत आगे बढ़ चुका था, हुँ, तो मेरी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म में मैंने शेयर किया था इंदिरा जी के साथ प्लेटफ़ॉर्म, हुँ, एज़ ए एनएसयूआई नेशनल काउंसिल मेंबर। तो व्यक्तिगत रूप से जानती थी, तो जब भी मैं दिल्ली आता था, जब वो सत्ता में नहीं थी, हुँ, तो मैं उनसे ज़रूर मिलने जाता था। आर के धवन,
मदद करते थे। और उस टाइम देखा कि उनकी जब संजय जी की मृत्यु हो गई, तो उस वक्त उन्होंने फिर राजीव जी से परिचय कराया था, और परिचय कराने के बाद में फिर हम लोग एक अच्छे अभिन्न मित्रों जैसे हो गए। और हम यहाँ तक कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। इंडिया टुडे में प्रभु चावला ने एक आर्टिकल लिख डाला कि ही इज़ ए दून पाल, कि दून स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं। तो मैंने प्रभु चावला को चाय पर घर पे बुलाया और मैंने कहा, यार मैंने तो देहरादून आज तक देखा ही नहीं है। मैं तो गांव की पाठशाला का पढ़ा हुआ आदमी हूँ। तो बोले, अरे कमाल है, हमें तो यही है, हमारे पास तो फीडबैक तुम्हारा यही है, जिस तरह से तुम करीब हो उनके। खैर यही सब चलता है राजनीति में। जब बीजेपी में थे आप आए, और उसके बाद उस दौर में हम लोग देखा करते थे कि अरुण जेटली राज्यसभा में, लोकसभा में सुषमा जी, और सुषमा जी, आहलूवालिया, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब एक तरह से इकट्ठे चलना, वहाँ से एनेक्सी बिल्डिंग से निकलना, और सबकी दोस्ती। अब दो दोस्त एक मैदान में हैं, तो दोस्ती कैसे बचाएंगे और कैसे नहीं नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा अच्छे इंसान हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। ऐसा है कि लोग कहते हैं कि भाई आप दो मित्रों की का ये लड़ाई कैसी होगी, तो ये दो मित्रों की लड़ाई नहीं है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हम लोग मित्र मित्र हैं। हम लोग पार्लियामेंट में क्या करते हैं, पार्लियामेंट में कभी कभी देखते होंगे आप लोग ऊपर गैलरी से, प्रेस गैलरी से, कि भाई इतनी लड़ाई हो रही है, इतनी तेज तर्रार बहस चल रही है, इतनी गर्माहट है, ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। और अगर वही आदमी जाकर दर्शक दीर्घा से उठकर, मैंने प्रेस की दर्शक दीर्घा से उठकर सेंट्रल हॉल चला जाए, तो देखेगा कि वही दोनों सदस्य जो लड़ रहे थे चैम्बर के अंदर, वो वहाँ पर गले मिल रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं और एक साथ कॉफी पी रहे हैं। बिल्कुल है। तो ये जो भारतीय राजनीति की ब्यूटी है, डेमोक्रेसी का एसेंस है, वो यही है, वो यही है। नेहरू जी ने वो राम मनोहर लोहिया का जी का आंदोलन चल रहा था, पटेल चौक पर लाठी चल पड़ी, उनका सर फट गया, तो गिरफ्तार हो गए, बेल वेल नहीं ली, चले गए तिहाड़ जेल और जाके अनशन कर दिए, आमरण अनशन, खाएंगे नहीं। तो नेहरू जी ने इंदिरा जी को कहा कि जाइए हिंदू, जाके चाचा तुम्हारे नाराज हैं, खाना नहीं खा रहे, तो जाओ खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। तो खाना लेके गई, तो वहाँ जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में आए, एकदम देखते ही तुनक गए, बोले बाप पिटवाता है, सर फटवाता है, बेटी को भेजता है, और बेटी को भेजता है खाने के लिए। नहीं खाऊंगा। बोले चाचा मैं खाना आपका बना के लाई खुद, हिंदू का खाना नहीं खाएंगे। बोले आप लगाओ खाना, खा लिए। बोले बेटी तूने मोह लिया मेरे को, है? और फिर वही गैलरी में, मैंने ये इनर लॉबी में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, वाह पिटवा कर बेटी को भेजकर मेरा अनशन तोड़वा दिया। तो ऐसी राजनीति थी। वो लोग बड़े लोग थे, उनकी सोच बड़ी थी। राजनीति में तनाव सीमित रहना चाहिए तर्क में, और तर्क के बाद तनाव नहीं रहना चाहिए। तो आप आज की राजनीति को, क्योंकि आपने तो कई दौर की राजनीति देखी है, तो आज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आज की राजनीति में भी उतना फर्क नहीं है, किंतु ऐसा है कि तनाव कभी थोड़ा ज्यादा आ गया है। नहीं, तनाव कोई ज्यादा नहीं है, हम ज्यादा महसूस कर, वही कहा ना, सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया का, क्योंकि पहले आईना सामने रहेगा तब ना देखेगा कि मेरा चेहरा कितना विद्रूप लग रहा है, रुद्र रूप क्या है मेरा, वो चेहरे पर आईने पे दिखता है। तो अब क्या है कि सोशल मीडिया तुरंत दिखा देता है कि देखो ऐसे नाराज थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर कुछ भला होने वाला भी होगा तो नहीं होगा। है? तो इसलिए
सोशल मीडिया के बहुत सारे गुण हैं, किंतु कुछ ऐसे अवगुण हैं जो बड़े खतरनाक हैं। तो इसलिए संभल कर चलने में फ़ायदा रहता है। आपने कई सारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, अटल जी के साथ भी संसद में और मोदी जी के साथ तो कैबिनेट हाँ, में ही। मैंने अटल जी, हमने राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, 13 दिन की सरकार अटल जी की, देवे गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर 13 महीने की सरकार अपनी अटल जी की, और फिर उसके बाद 4 साल की सरकार अटल जी की, फिर मनमोहन सिंह की 2 बार की सरकार, और फिर मोदी जी की 2 बार की सरकार, तीसरे बार की तैयारी है। तो इतनी बार प्रधानमंत्रियों को देखा है, और सौभाग्य से मैं एक विस्थापित परिवार से, मैंने हम लोगों का परिवार एक रिफ्यूजी परिवार है जो सियालकोट से विस्थापित हुए थे, और विस्थापित हुए थे, और वहाँ से जाकर मेरा जन्म आसनसोल में हुआ। और अभी भी हम लोग कहें तो ऐसा ही है। अब मैं आश्चर्यचकित हूँ, मेरे दी गार्डियन में एक लेख लिखा है, किसी ने लिखा है कि मैं भूमिहार हूँ, हैं? क्योंकि बेगूसराय के लोग मेरे को सब भूमिहार भूमियार, समझते हैं। बिल्कुल वहाँ भूमियारों की हाँ, आबादी तो भूमिहारों की आबादी है वहाँ, अकेला हमारा सिख का परिवार है। तो उसने तो इतना तक लिख दिया कि इनके पिताजी भी भूमिहार थे, अच्छा और भूमिहार से सिख बने थे, कन्वर्ट सिख हैं, अच्छा। और ये पक्के भूमिहार हैं, फॉरवर्ड क्लास हैं, ये है वो है, फलाना ढमकाना लिख दिया है। तो मैंने कहा अच्छी बात है उसको। अगली बार गिरिराज जी के लिए आप खतरा बन सकते हैं। नहीं नहीं, वो बेगूसराय के लोग तो हर बार मांगते हैं मेरे को कि भाई मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं, हर बार मांगते हैं, किंतु खैर मैंने, वो लोग सोचते हैं कि मैं उनका हूँ। अब आते हैं मुद्दों पे। आपको लगता है कि जो पश्चिम बंगाल जिस तरह से बीजेपी बार-बार कह रही है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जंगल राज है, संदेश खाली हुआ अभी, तो आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आसनसोल? उस टाइम का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब था वो, और वो इंडस्ट्रियल हब आज एक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसके पहले 30 साल कम्युनिस्ट राज रहा, जिन्होंने कारखानों में तालाबंदी कराई, और उसके बाद अब जो राज है वहाँ पर भी तनाव है, संतरास है, क्योंकि हर एक चीज़, चाहे वो खेती हो चाहे उद्योग हो, वो तनाव से मुक्त वातावरण में ही चल सकता है अच्छी तरह से। बिल्कुल। मोदी जी, वाजपेयी जी और इन दोनों की पर्सनैलिटी आपको क्या लगती है, या काम करने के तरीके में, क्योंकि आपने दोनों के साथ काम किया है? अब देखिए, अटल जी एक पुराने ज़माने के नेता थे, और नेहरूवियन एरा से हाँ, तो वो उनका विचार, भावना, ऐसा नहीं कि वो जिस बात में अड़ जाते थे तो वो काम करा के ही छोड़ते थे, कि उनको उनका तरीका दूसरा था। और मोदी जी जिस टाइम मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने हैं, उस वक्त क्या है कि देश के दुश्मनों ने कान पर कनपट्टी पर बंदूक लगाई हुई है, बम के धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। तो उस टाइम अगर कठोर कदम ना उठाए जाएं तो काम करना कठिन है, या राष्ट्र की सुरक्षा करना कठिन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि माना उन्होंने, और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान को, जो हमारा स्वाभिमान गिर गया, सर काट के ले चले जा रहे हैं कि अरे भाई हिम्मत है तो आके ले जाओ वापस, है? तो यहाँ सर काट के लेके जा रहे हैं, जो लेके गया है उसके 10 सर काट के ले आ रहे हैं, या वहीं पर धराशायी कर दे रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क है, दोनों की पर्सनैलिटी, काम करने का अपनी तरीके। पर्सनालिटी में, काम करने का पद्धति में फर्क है। पद्धति उनके पास भी थी, एटॉमिक एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी किया था। बिल्कुल। हाँ। तो अहलुवालिया जी, राजनीति के इतने बड़े, इतने साल काम करने के बाद आपको लगता नहीं कि बीजेपी में अब जो लाइनिंग है कि
4 टाइम एमपी, 5 टाइम एमपी सब मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि अब आसनसोल से टिकट मिला? नहीं, 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 ऐसा है कि देखिए मेरा काम है क्या कि जब मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए मेरे को कहना नहीं पड़ेगा किसी को, मैं खुद ही अवकाश ले लूँगा। किंतु जब तक मैं लड़ सकता हूँ, जब तक मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, जब तक मैं सीट जिता सकता हूँ, तो क्यों ना लड़ूँ? हैं? और आपको इस बात का भी कभी मलाल लगता है कि भाई मेरा जो स्टेचर होना चाहिए, मुझे कैबिनेट पोर्टफोलियो इतना बड़ा पद मिलना चाहिए था, नहीं, मैं या समझता आप इन हूँ सब से ऊपर मंत्री उठ गए? मंत्री स्ट्रेचर नहीं है, हम्म, पार्लियामेंटेरियन स्ट्रेचर है। हम्म, जैसे पॉलिटिशियन जो है, वो स्ट्रेचर नहीं है, स्टेट्समैन जो है, वो स्ट्रेचर है। हम्म, तो इस चीज़ में फ़र्क है, लोगों को लगता है, लुक्रेटिव लगता है हम्म, कि अरे आमला है, इतने लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, हम्म, तो उनकी ज़रूरत नहीं है, हम्म। क्या करना है? बिल्कुल। आप पिछले 50 साल की जो डेमोक्रेसी अगर हम देखेंगे आज़ादी के बाद, तो स्टेट्समैन वाली कैटेगरी में आप किनको रखेंगे? नहीं देखिए, बहुत सारे लोग प्राइम थे, मिनिस्टर क में? बहुत सारे लोग थे। हुँ, नहीं, प्राइम मिनिस्टर में भी, ऐसे भी अपोज़िशन में भी लीडर लोग थे। हुँ, अब कहीं लोगों को द्विधा नहीं होती थी, मधु दंडवते एक बार अड़ गए, रेलवे मंत्री थे, हुँ, तो उनकी एक विषय को मैंने पकड़ लिया, तो उन्होंने जो महसूस किया कि गलती हुई है, उन्होंने माफ़ी माँग ली। हुँ, हुँ, हैं? हुँ, हुँ, ये स्टेट्समैन है। हुँ, हुँ, गलती हुई है, आई एम सॉरी, बिल्कुल। आगे बढ़ो। अब उसी को हम नहीं ढकने के लिए और 10 झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद अहलुवालिया साहब का। वो आसनसोल की लड़ाई के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और अपने उस राजनीतिक जो उनकी विचारधारा रही है कि राजनीति में दोस्ती बनी रहनी चाहिए, विचारधाराओं की लड़ाई होती है, उसको निभाते हुए आसनसोल में वो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने चुनावी मैदान में हैं और ढेर सारी शुभकामनाएँ उनको कि आसनसोल से जीत के आएँ और संसद में अपने अनुभव का फ़ायदा बाकी जो यंग पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको भी देते रहें। शंकर एंड हिमेश, द प्रिंट। नमस्कार।